हाय गाइस, अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं ये वीडियो है मेरी जर्नी फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द पैंडेमिक। इसमें आई विल शो यू कि कौन कौन से रूट से इंडिया से साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग आए हैं। दिस इज़ एन ऑफिशियल ट्रिप। तो ये जो ट्रिप होने वाला है ये होने वाला है हमारा कम से कम 45 डेज़ का। तो अभी जो आगे वीडियो स्टार्ट होने वाली है उस पर आप देखेंगे कि हम कैसे कैसे है, हमारे कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, कौन कौन सी फ़्लाइट्स थी, क्या क्या हमें दिक्कतें आई। थोड़ी फ़्लाइट्स आपको पता है ये लॉन्ग फ़्लाइट्स जो होती हैं वो टायरिंग हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो करो आप एंजॉय, वीडियो देखो। आपको अगर अच्छी लगी तो उस पर ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। सब्सक्राइब के लिए तो बोलना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ द न्यू चैनल, न्यू बिगिनिंग। योर सपोर्ट विल बी मच अप्रिशिएटेड। हमारी हो चुकी है यात्रा शुरू। तो अभी हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच गए थे। हमने चेक इन कर लिया कम से कम आधे घंटे पहले। चेक इन किया हमने तकरीबन कितने बजे चेक इन किया था सर? हमने तकरीबन 4:30 बजे चेक इन किया था। उसके बाद हमें थोड़ी सी लगी थी भूख, तो हमने कोशिश की कि हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा CCD का स्टॉल था। CCD का स्टॉल था 4x6 का इन फीट का। तो हमने कोशिश की कि हाँ हम अपनी कुछ भूख मिटा सकें वहाँ पे। भूख बहुत लगी सी। सवेर मैं ट्रैवल कर रहा, मैं घरों निकला कपूर से, तो बट स्टिल मैं क्या चलो कुछ खा लिए। बट जब हमने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे आपसे हिसाब लगा लो कि अगर एक समोसा वाज वर्थ ₹80, जो कि मतलब फ्रेश भी नहीं लग रहा था। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी चीज़ों का सामान वहाँ पे क्या होगा। तो इसलिए हमने प्लान ड्रॉप किया। तो मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा भैया हमें ये बताओ कि MRP पे क्या क्या है। MRP पे वहाँ पे था स्प्राइट, ये जो बेवरेजेस होती हैं, तो ये हमने ली। जहाँ पे 80 रुपये के हमने 2 समोसे लेने थे, तो हमने डाइट कोक लेके, सॉरी स्प्राइट नहीं, डाइट कोक लेके हमने अपनी भूख मिटाने की कोशिश करी, जो कि स्टिल नहीं मिटी है अभी देखेंगे हम फ्री फंड का खाना जो फ़्लाइट में मिलेगा, फ्री में क्या दे रहे हैं। जब उसमें कुछ मिलेगा तो हम देखेंगे, भी ट्राई करेंगे। यहाँ पे और भी काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं। बट हमने सोचा कि हम चीप ट्राई करते हैं कुछ, तो उसके लिए हमने CCD में ट्राई किया। और बता दी मैंने आपको स्टोरी। 80 रुपये का समोसा कुछ लोगों के लिए चीप है, वो कुछ लोगों के लिए एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव वाले हम हैं। वी टू आर गोइंग टू साउथ अफ्रीका। तो भी हमारी यहाँ से हम चंडीगढ़ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हाँ चंडीगढ़ से जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में हमारा है 8 घंटे का लेओवर। भी फिगर आउट करना कि 8 घंटे करेंगे क्या। तो 8 घंटे के लेओवर के बाद वी आर गोइंग टू दोहा, कतर। दोहा के बाद हमारी फ्लाइट है डायरेक्ट जोहान्सबर्ग की। दिस इज़ द शेड्यूल फॉर नाउ। विल कीप यू गाइज अपडेट। बाय। मिली हमें विंडो सीट मिल चुकी है। सो गाइज इफ़ यू वांट टू गेट द विंडो सीट, थोड़ा पहले जाओ एंड रिक्वेस्ट में 1-2 तरले मिलती मिल जाती है। दिल्ली पहुंच चुके हैं हम। बड़ा जल्दी आ गए यार, 25-30 मिनट में अभी उड़े और अभी पहुंच गए। और जी 1 2 3 बड़ी 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 खतरनाक सी लैंडिंग हुई है। पहुंच गए हैं हम दिल्ली। लोग कह तो रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग में उतरो, सोशल डिस्टेंसिंग में जाइए आप, बट दिख नहीं रहा। ऐसे कंधे ऐसे ना, ऐसे लग लग के से ऐसे लग लग के आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग दिखी नहीं मेरे को। उतारा बस ज़रूर है उन्होंने एक सीरियल वाइज, इतने से इतने आओ, इतने से इतने आओ। दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए ज़रूर आपको RT-PCR की ज़रूरत है। अदरवाइज़ डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए एयर विस्तारा ने हमसे RT-PCR नहीं मांगा। मैंने एक्चुअली फ़ोन भी किया था पहले, तो वो कह रहे थे फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल you need not to show। हम पहुंच गए थे दिल्ली। लगेज वगैरह हमने कलेक्ट कर लिया। लास्ट शॉट आपने जो देखा, कन्वेयर पे मैं कैमरा रख के पंखे दे रहा था। तो मैंने भी पीछे सबवे से लिया है एक सब धीरे, तो मैंने भी सबवे से सब लिया है अपने लिए। आई विल हैव दिस। सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख की वजह से मेरा सर भी दुख रहा है, सर फट रहा है।
अभी खाते हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे। ओके। तो भाई अभी हमने किया एक एक्सपेरिमेंट एयरपोर्ट पे और उसमें मैं हो गया फेल। तो एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ये था कि मैं लेके आया था अपने लिए कॉफ़ी के प्रीमिक्सेस घर से। यू वांट टू टेक द प्रिंट आउट? नो इट्स ओके, यू कैन शो द रिपोर्ट ऑन द फोन। या दे जस्ट नीड द ICM ऑन। सो भाई मैं क्या बोल रहा था, तो रुक जाओ यार, 15 बार सब करना पड़ता है। जब कभी किसी को अपने एक्सपीरियंस बताने लगा ना और बड़ा कोई पूछे कि कौन सा एक्सपीरियंस था, तो बंदे क्या करते हैं, बंदे फ़ोन पे लग जाते हैं। तो फिर बंदे आपकी बात नहीं सुनते, तो फिर लगता है कि हाँ मैं इस बंदे को फेंक दूँ। तो भाई पुराना अब रीटेक है। तो मैंने आज किया यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे एक रिसर्च क्या थी, अभी हमने नीचे सबवे खाया था, मैंने आपको दिखाया था। तो हमें लग रही थी कॉफ़ी की तलब। हमारी फ़्लाइट है 3:30 बजे, तो हमारा जो चेक इन होगा वो होगा 11-12 के करीब। तो मैंने ये सोचा कि हमारे पास ना कॉफ़ी के प्री मिक्सेस पड़े थे, मैं घर से लेके आया था, हेज़लनट कॉफ़ी, कैपुचिनो और हॉट चॉकलेट। तो मेरे पास इसके कम से कम 20-25 वो सैशे पड़े हैं प्री मिक्सेस के। तो मैंने एक बंदे से डील तो कर ली यहाँ पे, मैंने कहा मेरे को गर्म पानी दे देना। तो वो कहता, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा खाली कप्स दे दो आप और गर्म पानी दे दो, मैं चार्ज पे कर देता हूँ आपको। तो वो कहते कप हमारे काउंटिंग में आते हैं, तो हम आपको कप नहीं पे कर सकते, कप नहीं दे सकते। आपको जितनी मिनिमम क्वांटिटी की कॉफ़ी होगी वही लेना पड़ेगा, कप नहीं देंगे हम आपको। तो फिर मैंने चैलेंज सोचा, मैंने कहा चलो सारे एयरपोर्ट पे मैं घूमता हूँ। मैं 1 से लेके 8 गेट तक गया, तो मैं 1 से लेके 8 गेट तक गया और फिर मैंने ट्राई किया कि मेरे को कोई कप दे दे। हर बंदा कह रहा था कि हमारे पास काउंटिंग में है, हम आपको कप नहीं दे सकते, हम आपको सिर्फ वो दे सकते हैं, मिनिमम क्वांटिटी पे कॉफ़ी दे सकते हैं, या तो कॉफ़ी ले लो या ले लो कप्स। ठीक है सर। तो अब जब मैं लास्ट काउंटर पहले से लेके 8 में तक गया, तो आप ये सोच लो कि ना मेरे को खाली कप मिला और मेरे को ये 2 कॉफ़ी लेके ही आनी पड़ी, और आई हैड टू पे अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ फॉर दिस कॉफ़ी, फॉर माई एंड फॉर पाजी की कॉफ़ी। नॉट एग्जैक्टली 400, थोड़ा सा लमसम 400 बोल दिया मैंने। जहाँ पे हमारा काम 20 रुपये में चल सकता था, सिर्फ गर्म पानी लेके और कप। आगे से भाई ध्यान रखना, अगर तुम अपनी प्री मिक्सेस वगैरह लेके आ रहे हो ना, हमारे पास कॉफ़ी है, इंस्टेंट कॉफ़ी है, इंस्टेंट चाय है, इंस्टेंट साला कुछ भी है, अपना कप लेके आओ। एयरपोर्ट पे तुम्हें कोई कप नहीं देगा, अगले कहेंगे जाओ भाई किधर कहीं और से लो। 20 रुपये का कप जो हमें पड़ना था वो हमें पड़ा है अभी 200 रुपये ईच, और गर्म पानी आपको हर कोई दे देगा, आपको कोई कप नहीं देगा। ज़िंदगी में सबसे पहली बार इतनी लंबी लाइन में लगा हूँ मैं। शुरू हो रही है, ये गई, और वहाँ पर कहीं पे हम चेक इन करेंगे। तो गाइस यहाँ हम आ गए थे दिल्ली से दोहा की फ़्लाइट में, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पे एयरपोर्ट पे दिल्ली में, इमिग्रेशन और बोर्डिंग पास की लाइन में। मैं वीडियो की एंड में आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, बट मैं वो पार्ट शूट नहीं कर पाया क्योंकि 4 घंटे में हम लाइन में खड़े खड़े थक गए थे और इमिग्रेशन ने भी बहुत टाइम लगाया था। तो यू विल सी इन द एंड ऑफ द वीडियो। दोहा पहुँचे हम अभी, कि बड़ा घटिया सफ़र रहा। मतलब फ़्लाइट ठीक थी, बोर्डिंग पास और इमिग्रेशन नो, अ बिग नो। अभी हमारी फाइनल फ़्लाइट, हम पहुँचेंगे अभी दोहा कतर टू जोहान्सबर्ग। पंद्रह 16 घंटों की जद्दोजहद के बाद पहुंच गए हम आखिरकार जोहान्सबर्ग। फ़्लाइट्स का एक्सपीरियंस अच्छा था, ओवरऑल इट वाज गुड। रेस्ट नहीं हुई हमारी, केकड़े की तरह हमारी आंखें खुली हुई हैं। फिर मिलते हैं घर जाके। तो वही हम पहुंच चुके हैं जोबर्ग एयरपोर्ट की पार्किंग में। हमारा फ्रेंड आ गया हमें लेने। दिस इज़ द गाय, दिस इज़ आवर फ्रेंड हियर, केम हियर टू पिक अस अप। या
अच्छा वेदर है। तो जैसे शिमला में वेदर होता है ना गर्मी में, जुलाई अगस्त में, इसी सीज़न में वैसा वेदर है। अभी हमें जोहानिसबर्ग में ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन हो गए हैं। एक्चुअली टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि जब आप न्यू प्लेस में जाते हो आपको पता है कि काफ़ी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं आपको। सबसे पहले अपना सामान समून हमने सेट किया, अपार्टमेंट्स हमने चेंज किए एक, नाउ वी आर सेटल डाउन। तो उसके बाद थोड़ा ऑफिस में यहाँ पे सारा दिन बंदे की रूटीन बहुत हेक्टिक रहती है, तो मेरे को टाइम नहीं लगा वीडियो एडिट करने का। आज संडे था, मैं फ्री था कुछ टाइम के लिए। सैटरडे कल सारा दिन मैंने वीडियो एडिट की। वीडियो जब आप शूट करते हो तो रॉ फुटेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको एडिट करते बहुत टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जो हमारा सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा सारी सफ़र में, वो रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पे। इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, ठीक है, वो होता है कि फ़्लाइट्स जब फुल सोल्ड आउट होती हैं तो लाइन बहुत लंबी होती है। तो बट मेन प्रॉब्लम ये थी, हम बोर्डिंग पास लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, तो वो कतर एयरवेज़ वाले खुद से अपना RT-PCR का दोबारा फॉर्म ले रहे थे, जबकि सबके पास अपनी RT-PCR की रिपोर्ट थी, वो उससे चेक कर सकते थे। हमारा डिपार्चर होना था तकरीबन 3:30 बजे, तो हम 2:15 बजे फ्री हुए बोर्डिंग पास लेके। हम 11 बजे लाइन में लगे थे और 2:15 बजे हमें बोर्डिंग पास मिला, और तब तक भी तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग अभी लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद जब हमें बोर्डिंग पास मिला, तो बोर्डिंग पास लेने के बाद हम गए फिर इमिग्रेशन में। तो इमिग्रेशन में भी काउंटर्स बहुत ज़्यादा थे, इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे, और वो इतना स्लो काम कर रहे थे, जबकि हम बोल भी रहे थे, जो लोगों का डिपार्चर था जिनकी बोर्डिंग शुरू हो गई थी, हम बोल भी रहे थे कि हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है, तो हमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी में डील किया जाए, बिकॉज अगर दीज फ्लाइट्स आर नॉट चीप। पेंडेमिक में फ़्लाइट्स के जो प्राइजेज़ है वो बहुत हाई हैं। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वहाँ पे हम तकरीबन 1 घंटा और खड़े रहे, तो हम 3 बजे फ्री हुए, 3-3:15 बजे के करीब हम फ्री हुए अपना इमिग्रेशन क्लियर करके। उसके बाद हम भागे। उसके बाद हमें फ़्लाइट मिली, तकरीबन बोर्डिंग ऑलमोस्ट चल रही थी। लास्ट मोमेंट पे पहुँचे अपने बोर्डिंग गेट पे, तो 10-15 मिनट में हमारी फ़्लाइट चलने वाली थी। उसके बाद आपने देखा हम कतर पहुँचे। थोड़ा मैंने शूट किया, क्योंकि ऑलरेडी इस एक्सपीरियंस की वजह से हम थक गए थे। आप इमेजिन कर सकते हो, 4 घंटे आप पहले लाइंस में लगे हो, फिर आपकी फ़्लाइट है, बहुत हेक्टिक हो गया था। उसके बाद हम जब कतर से आगे चले तो 8 घंटे की फ़्लाइट थी। मैंने शूट इसलिए नहीं किया बिकॉज़ आपको पता है कि सारा सिस्टम सेम होता है फ़्लाइट्स का, क्या उसमें शूट करना मेरे को पता नहीं था लगा। उसके बाद आपने देखा कि हाँ, हम जोहानिसबर्ग लैंड कर गए, हमारा फ्रेंड आया था हमें लेने। ऑल सेटल नाउ। वेदर अच्छा है यहाँ का, जोहानिसबर्ग का। सुबह शाम अभी थोड़ी ठंड हो जाती है, बट दोपहर में ठीक है। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती रहती है, जो मैं पहले भी 2-3 बार आया हूँ, मैंने यही एक्सपीरियंस किया है। और मौसम यहाँ का हमेशा बढ़िया अच्छा ठंडा रहता है। मैंने 1-2 पॉइंट लिखे थे, मैं वो भी चेक कर लूँ कि मैंने बोल दिए या नहीं। और हाँ भाई, मास्क हर जगह ज़रूरी है, चाहे आप फुली वैक्सीनेटेड हो चाहे नहीं हो। मास्क आपको फ़्लाइट में लगा के रखना पड़ेगा, एयरपोर्ट पे लगा के रखना पड़ेगा। वो अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे वो, और वो कर भी सकते हैं। अभी मैंने और भी वीडियो शूट कर रखी हैं, यहाँ की जो सुपर मार्केट्स है, कैसे प्राइजेस हैं, कैसे इंडियन फूड की अवेलेबिलिटी है, तो ये सब मैंने शूट कर रखा है। आपको आने वाले कुछ दिन में वो वीडियोस भी आएंगी, थोड़ी लेट आएंगी, बिकॉज़ कल से मंडे फिर से ऑफिस शुरू। आपको टाइम नहीं लगता, आप घर पे आते हो, आप खाना बनाते हो, खाते हो, सो जाते हो, अगले दिन जैसे उठते हो ऑफिस लेट पहुंचते हो, फिर वही लूप चलता रहता है। आपको 3-4 वीडियोस दिखाऊंगा मैं साउथ अफ्रीका की, यहाँ के सुपर मार्केट्स। यहाँ पे हम गुरुद्वारा साहब भी गए थे, तो यू विल गेट टू सी दोज वीडियोज़ वेरी सून on this channel. So thank you so much guys. Subscribe this channel मिस्टर महान, और वीडियोज़ आएंगी अच्छी आप एंजॉय करोगे होपफुली। थैंक यू सो मच, बाय बाय।